साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हर बच्चे को दिक्कत आती ही है, प्रॉब्लम समस्या होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए आज हम एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आए हुए हैं बच्चों, जो 10th क्लास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके 16 फरवरी से 10th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 21 तारीख को मैथ का पेपर है। तो उसको देखते हुए आज हम त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट कराएंगे यार बच्चों। जैसे कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, है ना? ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें एक चीज याद करनी है, लाल बटे का, ले आ ले के आ, LAL के लाल बटे का। इसकी ट्रिक है लाल बटे का। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा, ये दिखा हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है L बटे के, इसको L को बोलते हैं लंब और के को बोलते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोसेक का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। फिर बच्चों कॉट थीटा, ये नीचे है तो नीचे से स्टार्ट कर देंगे फॉर्मूले को। कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। बच्चों मैं एक बार लिख दे रहा हूं, एल को यहाँ पे जो बोला गया है वो बोला गया है लंब, और के को जो बोला गया है वो बोला गया है कर्ण, और ए को जो बोला गया है वो है हमारा आधार। बाकी आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब इसके व्युत्क्रम फॉर्मूला मतलब होता है बच्चों उल्टा फॉर्मूला, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो आप सभी देखेंगे व्युत्क्रम सूत्र को देखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे कौन है कोसेक, तो 1 कोसेक थीटा मतलब उल्टा फॉर्मूला। और बच्चों उसके बाद है फिर हमारा cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, नीचे कौन है सेक, तो 1 सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम tan का याद करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे cot थीटा, फिर करेंगे cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। फिर बच्चों हमारे पास है sec थीटा, sec थीटा का उल्टा होता है 1 बटे cos थीटा। फिर बच्चों हमारे पास है cosec थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला है 1 sin थीटा। मतलब ऊपर वाले पूछे जाएंगे तो नीचे वाले अपोन में उल्टा कर देंगे, और नीचे वाले पूछे जाएंगे तो ऊपर वाले को उल्टा करके लिख देंगे। इसको बोलते हैं हम उल्टे फॉर्मूले माने व्युत्क्रम फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम देती है, आज हम उसको ऐसे चुटकियों में दूर कर देंगे कि बच्चों को उंगलियों पर रटवा दूंगा आपको त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे किस तरीके से। पहला बच्चों है, यहां पे लिख लेते हैं कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखेंगे आपने अब इस टेबल को बच्चों, पेपर की दृष्टि से आपको ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल होगी। तो बच्चों किस तरीके से बनाते हैं टेबल को, इसको आप देखेंगे बच्चों। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, 0 लिख दीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड करनी है बच्चों, सभी को 4 से डिवाइड करना है। और हर एक का अंडरवुड ले लीजिए, हर एक का अंडरवुड ले लीजिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे देख रहे होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं। 4 को 0 से भाग करेंगे तो आएगा 0, और 0 का अंडरवुड 0, 1 का अंडरवुड 1 होता है, और 4 का अंडरवुड 2 होता है। अब बच्चों 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1 का अंडरवुड 1 होता है और 2 का अंडरवुड 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब 3 का अंडरवुड 3 और 4 का अंडरवुड 2, 4 से 4 कट गया एक बार, उसका अंडरवुड होता है 1। तो सबसे पहले वैल्यू ये 0 की होती है, ये 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये 45 की वैल्यू 1/√2 की होती है, 60 की वैल्यू √3/2 की होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। जी हाँ बच्चों, आपको पूरी टेबल याद हो गई है, उसका मतलब समझ लीजिए। यदि जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई है तो पूरा याद कर लिया उसने। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको बताया है कि sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं इस टॉपिक से, त्रिकोणमिति की बेसिक परिचय से आपके यहां से विकल्प बनेंगे 100%, यहां से विकल्प बन सकते हैं। वो विकल्प में किसी त्रिकोणमिति का मतलब किसी का एंगल का ना पूछ सकता है कि sin 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात का 100% गारंटी दे रहा हूं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपके विकल्प में मिलेंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो जो बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज 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 प्लीज
वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, जरा सी भी वीडियो को आगे पीछे ना किसका रेगुलर तरीके से देखता रहे। मैं गारंटी दिला रहा हूं कि बोर्ड के पेपर तक उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि भले ही वो ट्यूशन पढ़ा हो या कहीं नहीं पढ़ा हो, कोचिंग लगाई हो नहीं लगाई हो, वो केवल अब 20 दिन हमारी वीडियो को देख लेगा तो मैथ में इतने अच्छे नंबर लेके आ जाएगा कि बहुत ही अच्छे नंबर, फर्स्ट डिवीजन वाले नंबर उसके 100% आ जाएंगे। तो मैं ऐसे अनुरोध करता हूं बच्चों से, प्लीज सही बच्चे हमारी वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तब तक और बच्चों का भला नहीं होगा। जब हम किसी का दूसरे का भला करते हैं तो खुद का भला अपने आप हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इस चीज को मैं समझा रहा हूं, इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों चलिए, ये याद हो गया है सब बच्चों को। तो बच्चों अब हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बच्चों कॉस की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, देखो कैसे, इसको उल्टा कर दो, इस एक को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस लाइन को उठा के उल्टा कर दिया तो ये cos की वैल्यू आ गई। अब बच्चों tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन करूंगा, उसके बाद में tan की वैल्यू बताऊंगा। घटना घटी है, मैंने ये पूरी वीडियो बना दी थी एंड से एंड तक, लेकिन देखा है कि वीडियो चालू ही नहीं करी है, इसलिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। बच्चों ये समझा चुका हूं सारा, मैं सारा समझा चुका हूं, लेकिन फिर मैं दोबारा से बना रहा हूं इसको मैं अब, क्योंकि कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। तो चले देखते बच्चे, बहुत ही गुस्सा आता है ऐसा। तो बच्चों किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों इसे रन कर लें, sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। और एक कॉट का भी होता है, इसका उल्टा होता है बच्चों, cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे। इस तरीके से दो फॉर्मूले होते हैं, इसे भी लर्न कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, ऊपर sin का मान रख लो 0 और cos का मान 1। 0 में किसी संख्या से भाग करते तो क्या आता है बच्चों, 0, तो इसलिए tan 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब बच्चों दूसरा देखेंगे, आप 30 की वैल्यू 1/2 और cos थीटा की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा ऊपर, 1 और √3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब बच्चों देखेंगे इससे आगे वाला, इसकी वैल्यू क्या है 1/√2 और इसकी वैल्यू से भाग करेंगे, ये पूरा कट गया 1। बच्चों लास्ट वाला और देखेंगे, हाँ इसकी ऊपर वाली वैल्यू √3/2 और इसके नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3/1, और 1 बच्चों कभी मानते नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता दे रहा हूं, आप इसे आज से याद करेंगे। 1/0 को बोलते हैं अनंत और 1/अनंत को बोलते हैं 0। मैं अपनी कोचिंग में बच्चों को इस तरीके से याद कराता हूं कि जब एक 0 का उल्टा करते हैं तो 2 0, 2 0 का मतलब अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, और जब 2 0 को उल्टा करते हैं तो 1 0 आती है, तो समझ गए। ठीक, अब देखो इसका वैल्यू लास्ट वाले की 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो बच्चों बस आपको टेबल पूरी तरीके से याद होगी। मैं हर बच्चे से कहूंगा बनाना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में बैठोगे तो वहां पे बना के थोड़ी देखोगे, टाइम खराब हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आपको याद होनी चाहिए 3 मान बस, ये बाकी 3 याद हो या ना हो वो अपने आप याद हो जाते हैं बच्चों। कैसे देखिए, जब बच्चों तुम्हें साइन की वैल्यू याद है तो कोसेक की याद उल्टी कर लेते हैं, उसको उल्टा कर लो। हमें साइन का याद हो गया तो कोसेक का मान उल्टा करके लिख दो। बताओ 0 का उल्टा, देखो 0 के नीचे 1 मान लो, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनंत, 2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसका उल्टा √2/1, √2 के बटे 1 नीचे लिखेंगे नहीं, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अच्छा भाई, कोसेक का याद हो जाए तो आप सेक का याद कर लेंगे, क्यों, कोसेक का याद हो जाए तो आप किसका याद कर लेंगे, सेक का याद कर लेंगे बच्चों। कैसे, कॉस का 1 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1, इस ये √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा √2/1 लिखते नहीं है, इसका उल्टा 2/1 लिखते नहीं है, और 0 का उल्टा फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट माने अनंत हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब कॉट का tan का याद हो गया है तो बच्चों कॉट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे देखेंगे, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा फिर से अनंत बच्चों, अब समझ रहे हैं, √3 का उल्टा √3/1, ठीक है, 1 का उल्टा 1। अब इसका उल्टा करेंगे तो उसके नीचे 1 मान लो, मन में मान लो 1, और 1 को ऊपर ले जाइए और 1/√3 का उल्टा हो गया। और अनंत का उल्टा अभी बताया था, अनंत का उल्टा होता है 0,
ठीक है बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं हर बच्चों को ये टेबल अच्छे समझ में आई होगी। तो बच्चों मैं चाहता हूं ये 3 तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और मैंने इसको भी बनाने का तरीका बता दिया। नहीं याद हो पाया पेपर में तो आप इसको बना लीजिए। ठीक बच्चों, अब आपको त्रिकोणमिति टेबल दूसरे मेथड से याद करवाने की कोशिश करूंगा, और वो बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही जानदार मेथड है। ठीक है बच्चों, चलते हैं किस तरीके से, देखिए भाई। हाँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस वाली बात को। और मैं हर बच्चे से एक बात कहना चाह रहा हूं, आप प्लीज मुझे ये हाथ बता दो, लड़का का है या लकड़ी, सॉरी लड़की का हाथ है, आपको ये बताना है ये किसका हाथ है बच्चों। ठीक है, और नहीं मजाक कर रहा था, लड़की मुझे बोलना आता है। ठीक, तो बच्चों कैसे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हाथ रख लेंगे न्यू, और यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से लिख देंगे, इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों, है ना। तो बच्चों इस अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। तो क्या करते हैं, अंडर रूट में उंगली के नीचे जितनी उंगलियां वो लिख लो और 2 से भाग कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट उंगली के ऊपर और 2 से भाग कर दो। होगा भैया, कर दी हमने, इसको कर दिया, इसको इसमें उंगली कर दी, त्रिकोणमिति की टेबल को उंगली कर दी, तो त्रिकोणमिति को टेबल को। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो साइन मैं 30 डिग्री की वैल्यू बताने जा रहा हूं बच्चों, कैसे, अंडर रूट। अब 30 डिग्री देखो कहां पर है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, उंगली के नीचे देखो, उंगली के नीचे ऐसे। तो साइन 30 डिग्री ये रहा, तो उंगली के नीचे क्या उंगली है, 1, और नीचे बट 2 लिखा है, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और बट्टे में 2। बताओ बच्चों, तुम्हें याद हुई नहीं हुई। अब मैं यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं, साइन 60 की वैल्यू कोई मुझसे पूछ रहा है, तो बताओ अंडर रूट उंगली के नीचे देखो, 60 के नीचे, ये 60 उंगली के नीचे क्या उंगली है, 1, 2, 3, तो 3/2 जी याद होगी लो। साइन 30 का मान 1/2 ये आ गया, और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब कोई बच्चा कह रहा है मुझसे जी साइन 45 की वैल्यू निकाल के दिखलाओ, तुम मान जाऊंगा मैं तुम्हें, ले मान हमें तू कैसे, 45 देखो कहां है, और साइन में नीचे देखते हैं, कॉस में ऊपर देखते हैं, तो 45 नीचे क्या उंगली है, 1 और 1 2, तो 2, और नीचे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि सूत्र में 2 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे लिख देंगे, अंडर रूट 2 बटे में हर संख्या के 2 अंडर रूट होते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया एक बार, तो 1 बटे अंडर रूट 2 इसका मान आ गया। तो देखो साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 हो गया। तो बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा पूछ रहा है साइन 90 का मान बता दो जी, ले भैया साइन 90 अंडर रूट 90 देखो कहां है, 90 के नीचे क्या उंगली है, क्योंकि साइन नीचे देखते हैं, 1 2 3 4, और बताओ भैया नीचे क्या लगाएंगे 2, और 4 का अंडर रूट 2, और बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चों मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको साइन के मान समझ में आ गए होंगे। बस केवल आपको पेपर में कुछ नहीं करना, ये हाथ बना लेना है, और बस वहीं आपको इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को उंगली दिखा देनी है, अपनी उंगली कर देनी है, उंगली कर देना उसको, बस तुम हटाओ इतने वो कह देगा मुझे ऐसे कर दीजिए। अब cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में उंगली के ऊपर और नीचे लगाएंगे 2 बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे 60 में, हम किसी की वैल्यू निकालो, चलो cos 60 डिग्री की निकाल लेते हैं, अंडर रूट। अब 60 देखो कहां ये रहा, और cos कहता है ऊपर देखिए उंगली 1 है भैया, और नीचे 2, तो अब देखो भाई, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 और बटे में 2, तो देखना भैया cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है बच्चों, अब कोई हमसे कहता है जी cos 30 का मान बता दो, लो भैया अंडर रूट, तो 30 के ऊपर की उंगली देख लो, 30 के बाद 1 2 3, तो 3 और बटे में 2 भैया आ गया लो, cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2। अच्छा किसी ने हमसे कह दिया जी वैल्यू निकालो आप, cos 90 की निकाल दो, चलो निकाल दे रहे हैं 90, तो 90 देखो 90 ये रहा, 90 दिख गया। अब हमें ऊपर देखनी है, 90 के बाद कोई उंगली नहीं है, क्या लिखेंगे 0 उंगली, और बटे में क्या आएगा 2। अब बताओ 0 का अंडर रूट 0 बटे में 2, तो क्या होगा 0, साइन 90 का मान क्या हो गया, साइन 90 का मान क्या हो गया, तो हाँ cos 90 का मान क्या होगा 0। ठीक है बच्चों, हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे आराम से। अब ठीक है, हमसे कोई साइन 0 की पूछे तो साइन 0 लो, तो साइन 0 चेक करो कहां पे है, साइन 0 पूछ रहा है, तो देखो 0 कहां, देखो पहले देखो 0 कहां पर है, और साइन में देखते हैं नीचे, तो 0 के नीचे क्या उंगली है, 0 के नीचे कोई उंगली नहीं है, तो 0, और अब बता दो बटे में 2, तो 0 का अंडर रूट 0 बटे में 2 भाग करेंगे तो 0, तो बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो मैं ऐसी उम्मीद आपसे रख रहा हूंगा कि सभी बच्चों को ये साइन की और cos की वैल्यू उंगली देखकर याद हो गई होंगी। अब बच्चों हमें निकालनी किसकी, tan की, तो tan का सूत्र याद कर लो बच्चों, देखो tan थीटा बराबर होता है अंडर रूट में, ये वाला ऊपर लिख लो कॉन्सेप्ट, उंगली के
नीचे बटे उंगली के ऊपर, बस ये याद रखना आपको, उंगली के नीचे और उंगली के ऊपर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि जी 45 डिग्री का मान बता दो जी सर, लोग बता रहे हैं 45 के बाद, तो सब बच्चे देखो 45 ये रहा, तो 10 में देख रहे हैं, तो 45 के पहले नीचे देखो कितनी उंगली, एक और एक दो, और 45 के फिर ऊपर देखो एक और, क्योंकि उंगली के ऊपर ऊपर दो है, तो 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट में 1, और 1 का हो गया भैया 1, तो 10 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब कोई बच्चा हमसे ये पूछ रहा है जी बताइए आप, एक और बता देते हैं लोग, 10 90 का मान बता दो सर, लो 10 90 निकाल देते हैं। तो देखो 90 के पहले नीचे देखो उंगली, 90 कहाँ, ये रहा, 90 के नीचे 1 2 3 4, फिर उंगली के 90 के ऊपर देखो, 90 के ऊपर कितनी है, कोई जीरो नहीं है, जीरो। अब मैंने तुम्हें बताया है जीरो से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो अनंत ला देता है, मतलब एक जीरो से भाग करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, इनफाइनाइट। ऊपर चाहे कोई भी संख्या हो, 1 हो 2 हो 3 हो 15 हो 16 हो 8 लाख हो 2 लाख हो, कुछ भी हो, अनंत आ जाएगा बच्चों। और बताइए आपको कौन सा बताऊं बच्चों में, तो चलो मेरा मन कर रहा है एक और बताने का, मैं 60 में बता दे रहा हूँ बच्चों, 30 का बता दे रहा हूँ, 10 30 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, उंगली के नीचे देखो कितनी है उंगली, 30 के नीचे कितनी उंगली है, 1, और 30 के ऊपर क्या उंगली है, 1 2 3, तो 30 के ऊपर 3 उंगली है, तो 1 का अंडर रूट 1 और 3 का अंडर रूट 3। तो बच्चों देखेंगे इस तरीके से आपको ये 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। अब कोई कह रहा है जी tan 0 का मान बता दो, तो tan 0 कैसे निकालेंगे, tan 0, तो बच्चों ध्यान देंगे tan 0 की वैल्यू अंडर रूट, तो पहले नीचे देखने, 0 के नीचे क्या उंगली है, 0, कोई उंगली नहीं है, 0 देख रहे हो तो 0 के नीचे वाली उंगली कोई जीरो नहीं है, कोई उंगली नहीं है तो 0, और उंगली इस 0 डिग्री के ऊपर क्या उंगली है, 1 2 3 4। अब भैया मेरे अब मुझे बताओ, 0 का तो 0 होता है, 4 का 2 होता है, जब 2 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार बच्चों आपको ये टेबल मैंने याद कराई है, साइन कॉस टेन के बता दिए हैं, बाकी तुम्हें उसके उल्टे कर देने होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूं हर बच्चे को ये वीडियो हमारी अच्छे समझ में आई होगी, और हर बच्चा अगली वीडियो आने तक इसको लर्न कर लेगा, याद कर लेगा, पी जाएगा, अच्छे तरीके से कर लेगा। तो हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है, जो हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, और वीडियो हमारी ऐसे ही देखते रहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।